महाराष्ट्र में उम्मीदवारों का नाम लगभग पूरा, पर 1 सीटों का बंटवारा अब भी अधूरा। ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। खास बात यह कि राज्य में मतदान का एक ही चरण में पूरा हो जाएगा। वहीं 30 नवंबर को मतगणना होने जा रही है। पहले मैंने गलती की, अब परिवार में फूट डाल रहे साहेब, शरद पवार का नाम लेकर भावुक हुए अजीत पवार। अजीत पवार ने बारामती में नामांकन दाखिल करने के बाद रैली के दौरान वो भावुक दिखाई दिए हैं। कहा कि पहले मैंने गलती की और अब साहेब परिवार में फूट डालने लगा है। कहा कि परिवार जोड़ने में पीढ़ी लगा देती है और तोड़ने में पल भर भी नहीं लगता। तीनों सेनाओं ने चल दी दांव, इन सीटों पर दिलचस्प हुआ महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जारी है। एनवी और महायुति एक दूसरे से पार पाने में अपनी रणनीति बना रहे हैं। भतीजे अजीत पवार के खिलाफ पोते को उतारने वाले शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। शरद पवार ने कहा कि आज हम बारामती से युवक उम्मीदवार योगेंद्र पवार का नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, उच्च शिक्षित है। पार्टी ने युवक को मौका दिया है। उन्हें कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बारामती की जनता इस पर अपना साथ देगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शरद गुट की चौथी लिस्ट जारी, अनिल देशमुख की वजह से बेटे को दिया टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जगह अपने बेटे सलील देशमुख को टिकट दिया है। भाजपा की महाराष्ट्र में आई तीसरी लिस्ट, अब तक उतारे सबसे ज्यादा 146 उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कुल 25 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। भीड़ में धक्का मुक्की हुई, खिड़की से भी ट्रेन में चढ़े लोग। बांद्रा हादसा सीसीटीवी में हुए कैद। फुटेज में सिर और कंधों पर बैग रखकर सामान लिए यात्री ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया है। कुछ यात्री ने तो छोटे छोटे ड्रम भी लिए हुए थे, जिससे प्रवेश द्वार का रुकावट आ गई थी। भतीजा बना भतीजे के पीछे का रणनीति, अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र क्यों, इनसाइड स्टोरी। बारामती में इस बार मुकाबला भतीजे बना भतीजा है। यहाँ पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का मुकाबला अपने भतीजे योगेंद्र से होगा। इसको लेकर क्या रणनीति है, इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दिवाली पर घर की सफाई के लिए ऑनलाइन बुलाए 2 लड़के, लाखों के गहने चोरी कर हुए फरार। मुंबई में दहिसर के ऋषिकेश सोसाइटी में रहने वाले लीना मल्होत्रा ने दिवाली से पहले घर की सफाई का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने 21 अक्टूबर को ऑनलाइन क्लीनिंग सर्विस से बुक किया। भतीजे की काट, भतीजा बारामती में अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार बदल पाएंगे नतीजा। अब तक अजीत पवार एकजुट एनसीपी से विधायक चुने जाते रहे हैं। इस बार वह अपनी अलग पार्टी से कैंडिडेट और चाचा शरद पवार ने भी उनके खिलाफ भतीजा कार्ड ही चला दिया है। एनसीपी एसपी के बारामती से अजीत पवार के मुकाबले योगेंद्र पवार को उतार दिया है। कैमरे के सामने ही भिड़ गए शरद पवार की पार्टी के नेता, मैनिफेस्टो को लेकर जमकर हुई हाथापाई। महाराष्ट्र की बुंद्रा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए। उन्होंने मैनिफेस्टो को लेकर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र की महिम सीट पर तीनों सेनाओं के बीच भिड़ंत, कितनी चुनौती दे पाएंगे राज ठाकरे के बेटे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महिला के मौजूदा विधायक सदा स्वर्ण को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना ने महेश सावंत को मैदान में उतारा है।